अस्सलाम वालेकुम जी। मैच ख़त्म हो गया है और दूसरा अपसेट जो है वो हो चुका हुआ है इस वर्ल्ड कप का आज। क्या ही ज़बरदस्त मैच हुआ है और नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 ओवर के मैच में वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा एक तारीख़ी शिकस्त दे दी है। और ये आप समझ लें कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट है। क्योंकि अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को ज़रूर शिकस्त दी थी और अपसेट किया था। बट वो इतना बड़ा अपसेट नहीं था क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम नीदरलैंड के कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका बॉलिंग अटैक तो इस वक़्त दुनिया का सबसे बेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक इस वक़्त चल रहा है। ऊपर से आकर नवीन उल हक भी फ़ज़ल उल हक फ़ारूकी भी विकेट्स ले रहे थे। तो वो इतना बड़ा कोई अपसेट नहीं कह सकते क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी अच्छा नहीं कर रही थी। बट ये जो अपसेट हुआ है ये इस वक़्त तक का सबसे बड़ा अपसेट है और आप कह सकते हैं कि इससे आगे अगर बड़ा अपसेट होगा तो वो भी किसी को अगर नीदरलैंड के हाथ होगा तो वो होगा। क्योंकि नीदरलैंड सबसे कमज़ोर टीम समझी जा रही थी इस वर्ल्ड कप में और अब उन्होंने साउथ अफ्रीका जो मुसलसल विन कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने विन किया था और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खेल रही थी पीछे। तो उनको हराया है तो यकीनन ये सबसे बड़ा अपसेट है। मैच इंटरेस्टिंग हुआ था लेकिन आखिर में उसका एंड जो है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा है। क्योंकि ईज़िली जो है नीदरलैंड ने विन कर लिया और तारीख़ फिर से रिपीट किया है। और अब तो कुछ ऐसी वाइब्स आ रही थी कि शायद आज साउथ अफ्रीका हारेगा तो पाकिस्तान डायरेक्टली सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर जाएगा क्योंकि 2022 का वर्ल्ड कप आप देखें, शायद आपको याद होगा जब हम दुआएँ माँग रहे थे, इफ एंड बट्स की बात कर रहे थे, ये हारेगा हम आगे जाएँगे, वो हारेगा हम आगे जाएँगे। तो वही सिनेरियो मुझे याद आ रहा था और जब हम ज़िम्बाब्वे से हार गए थे और फिर मुश्किलात का शिकार हो गए थे, तो नीदरलैंड ही हमारे भाई थे जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया था वहाँ से, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त भी साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी और फिर बाबर को मुझे याद है कहा था, इनके कैप्टन जो हैं, अभी तो एडवर्ड हैं, आई थिंक उस वक़्त कौन थे? तो उन्होंने कहा था कि नाउ इट्स योर टर्न। यानी कि हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। तो बाबर आज़म ने फिर ज़बरदस्त तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ वहाँ पर विन हासिल की थी और फिर पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर गया था और उसके बाद फाइनल भी पाकिस्तान खेला था। अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान फाइनल हार गया था। इसी तरह की कुछ वाइब्स आ रही थी कि आज शायद नीदरलैंड हरा रहा है मतलब साउथ अफ्रीका को और फिर हम सेमीफ़ाइनल के लिए जा रहे हैं और ये एक अच्छा रास्ता है सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई करने का। क्योंकि अब साउथ अफ्रीका भी सोचेगा क्योंकि आगे टफ मैचेस भी तो पड़े हैं ना। एक मैच आपने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेकिन आपका मैच इंडिया के साथ भी पड़ा है, आपका मैच न्यूज़ीलैंड के साथ भी तो पड़ा है, आपका मैच पाकिस्तान के साथ भी है। चेन्नई में अगर आप खेलेंगे जी अफ़गानिस्तान तो वो भी आपको इतना ईज़िली नहीं छोड़ेंगे। तो मुश्किलात तो अब साउथ अफ्रीका के लिए भी होने वाली हैं। पहले समझ रहे थे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड ये तीनों ईज़िली सेमीफ़ाइनलिस्ट हैं। चौथी टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान इनमें लड़ाई चल रही है, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को भी ज़्यादा हर्डल आएँगी आगे साउथ अफ्रीका को भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी क्योंकि आसान मैचेस नहीं होने वाले हैं और आप इस तरह की बुरी शिकस्त जब लेते हैं, तो फिर आपका मोराल बुलंद नहीं होता है, बल्कि डाउन टू द अर्थ होता है। तो समझ लीजिए कि आपके लिए मुश्किलात आ रही हैं। ख़ैर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ये हैं कि पाकिस्तान को अब जो है ऑस्ट्रेलिया को हराना है, उसके बाद पाकिस्तान का ऑलमोस्ट रास्ता साफ़ हो जाएगा क्योंकि आगे आपका मैच अफ़गानिस्तान के साथ है चेन्नई में, बट अफ़गानिस्तान पे ठीक-ठाक हमारा कंट्रोल है। हिस्ट्री भी तो यही कहती है कि हम अफ़गानिस्तान से नहीं हारे हैं और नहीं हारेंगे, हमने हमारे पड़ोसी भाई हैं, हम उनको जानते हैं, हमारे ही ग्राउंड में खेले हैं, हमारे ही हाथों में पले-बड़े हैं, तो यकीनन अफ़गानिस्तान से तो हम नहीं हारेंगे। फिर बात आ गई तो हमारी साउथ अफ्रीका, उससे भी तो नहीं हारते हैं और आज साउथ अफ्रीका जिस तरह खेली है, इस तरह की साउथ अफ्रीका से तो हम जीत जाएँगे। मतलब नीदरलैंड से हम जीत गए थे, नीदरलैंड आज साउथ अफ्रीका से जीत गई है, तो इनडायरेक्टली हम कहीं न कहीं साउथ अफ्रीका से भी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। बट बात फिर है न्यूज़ीलैंड की, न्यूज़ीलैंड टफ टीम हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह न्यूज़ीलैंड में भी हम वर्ल्ड कप में न्यूज़ीलैंड से कभी नहीं हारे हैं, तो वो भी हमारे लिए लग रहा है कि अब साँसें जो है हमारी बहाल होना शुरू हो गई हैं। किसी ने आकर हमें रेस्क्यू किया है। इंग्लैंड को जब शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान के हाथों, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हुए थे। ये नहीं कि हमारे पड़ोसी भाई जीते हैं, बल्कि इसलिए कि अब इंग्लैंड का आगे जाना मुश्किल लग रहा है। इस वज़ह से पाकिस्तान का रास्ता साफ़ हो रहा था। बहरहाल आज दूसरा अपसेट हुआ है और क्या कमाल का अपसेट हुआ है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगी।
लेकिन टी20 के बाद ओडीआई में भी साउथ अफ्रीका पर अब ये पलड़ा भारी कर चुके हैं नेदरलैंड, और अब ये राइवलरी बन रही है किसी न किसी तरीका से, क्योंकि जैसे इंडिया पाकिस्तान की चलती है वैसे साउथ अफ्रीका जब जब आएगी नेदरलैंड के सामने तो वो दिल थाम के आएगी। थोड़ा सा प्रेशर भी होगा क्योंकि टी20 में भी आपको बाहर कर चुके हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपको पहली शिकस्त नेदरलैंड के हाथों हो रही है, तो वो ज़रूर सोचेंगे आज बैठेंगे, वो मीटिंग्स करेंगे, जो भी करेंगे बहरहाल। लेकिन हमारा रास्ता तो साफ होता नज़र दिखाई दे रहा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है आगे अच्छा खेलेगी। मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ है। बहरहाल इंशाल्लाह तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन खबरें चल रही हैं कि खिलाड़ियों को बुखार हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी भी है, बीमार हो गए हैं, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक बीमार हो गए हैं, और एक दो और खिलाड़ी की बात चल रही थी, लेकिन रिकवर करना शुरू कर दिया है। आज प्रैक्टिस सेशन हुआ है, मैंने देखा है बाबर आजम भी थे, हसन भी थे, इमाम भी थे। शाहीन को मैंने नहीं देखा है, हारिस भी प्रैक्टिस कर रहे थे। शादाब को भी देखा था और नवाज को भी देखा था। हाँ, आई थिंक उसामा मीर नहीं थे, अब्दुल्ला शफीक भी नहीं थे, और शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे। शायद इनको बुखार हुआ है, लेकिन बेंगलुरु में मौजूद हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन आज किया है, कल भी होगा, और फिर पाकिस्तान का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वो काफ़ी डू एंड डाई मैच होगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर जीत लाज़मी होनी चाहिए पाकिस्तान की, अदरवाइज़ पाकिस्तान आने से तो कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल देखते हैं जी, आज नीदरलैंड को बहुत-बहुत मुबारक हो।